लगातार नीट छात्रा के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि न्याय सरकार जो है वो नहीं दे पा रही है। इसका मीडिया ट्रायल खड़ा करने का कोशिश विपक्ष कर रही है। लीड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई, उसके हाथों में केस सौंपा जा चुका है, उसकी अनुशंसा हो गई है। अपने समय से ही इन्वेस्टिगेशन होता है, मीडिया ट्रायल इसका खड़ा नहीं कर सकते हैं। विपक्ष तो किसी पे भी आरोप लगाता रहता है। विपक्ष तो होशो हवास में है नहीं, सत्र में मौजूद नहीं रहते हैं लोग। नेता प्रतिपक्ष आते हैं तो किस अंदाज में आते हैं सबको पता है। और ये एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसको अफेक्ट करने के लिए तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। ये एक अपराध की सूचना जो मिली है वो एक जघन्य अपराध है। इस एक इंसिडेंट के आधार पे किसी प्रकार का ग्रॉस जनरलाइजेशन बनाना गलत होता है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो तथ्य है सामने आएगा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। इस्तीफा मांग रही है विधान परिषद में नीतीश कुमार से। अरे पहले वो अपने ज़माने के जितने केसेस हैं उनके बारे में सफाई दें। मौलिक तौर पे उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके ज़माने में किस तरह के कार्यकलाप होते थे, अपहरण की इंडस्ट्री थी, महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम होता था उसका पहले वो जवाब दें, उसके बाद हमसे जवाब मांगें। जहाँ तक इस इंसिडेंट का सवाल है, ड्यू इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। चार्जशीट फाइल होगी, दोषी सामने आएगा, उसको सजा दी जाएगी। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। अभी बजट सत्र चल रहा है। 2004 से पहले 90 के दशक में 2%, 2.5% की ग्रोथ रेट से इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था। आज हम 14% पे खड़े हैं। उसी प्रकार से आप क्राइम के डेटा का जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है क्राइम रेट में। और ये क्राइम्स रिपोर्ट हो रही हैं, अब इन्वेस्टिगेशन इनका हो रहा है। पहले तो कोई रिपोर्ट तक करने के लिए तैयार नहीं था। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।